ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्पदान्तिकम्। सील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च शिरूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानविन्दं तम सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में नतमस्तक नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं सील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों की बारंबार प्रणाम करता हूं। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ
हमारे दर्शक मंडली तथा श्रोतागणों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। वृंदावन हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के जरिए आज बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म, साक्षात भगवान का जो वाणी है, गौरांग महाप्रभु की वाणी को इस जगत को प्रचार करनी होती, इतना सुंदर ये प्लेटफॉर्म बना है। कोई भी कहीं से भी भगवान के नाम का प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हर एक मंदिर गुरु महाराज के अशेष अहेतु की कृपा से ब्रज में वास और निरंतर हरिनाम का ये गौरांग महाप्रभु की जो वाणी को प्रचार प्रतिदिन का एक अशेष मुहिम। हर एक मंदिर गृहस्थ धर्म गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा दे के गए हैं, यही इसी चीज को बारंबार प्रस्फुटित करने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 का। हम लोग आज सी एपिसोड यानी ए और बी 2 एपिसोड पहले हो चुका है। आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए है श्रीमान दर्शन ठक्कर जी, जो कि बॉम्बे से है। बहुत ही हम्बल डिवोटी और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में इनका समय समय पे बहुत ही प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित करते हैं। मैं इन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए सब मिलकर वृंदावन से चलते हैं मायापुर नवद्वीप, जहां श्रीवास आंगन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रारंभ किया थे। उस आंगन को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए वहां के रस को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और
राधा कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जनि रंजन यशोदा नंदन ब्रज जनि रंजन जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तबे भट्ट महाप्रभुरे निमंत्रण कइला महाप्रभु दुई भाई ताहारे मिलाइला। इसके बाद वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाए और महाप्रभु ने रूप तथा वल्लभ को, ये दोनों भाइयों को उनसे परिचय करवाया। जो लोग नए सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा पुराना एपिसोड सुनिए तो आपको समझ में आएंगे कि सबसे पहले रूप गोस्वामी किस तरीके से गौरांग महाप्रभु से मिलन हुए। गुरु दुई भाइयों दूर होइते भूमिते पड़िया भट्ट दंडवत कइला प्रतिदिन होइया। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने अत्याधिक दीनतावश
दूर से ही भूमि पर गिरकर वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया। ऑटो मिली वारे जायो दुहे पलाए दूरे अस्पृश्य पामर मुयो नाचुइयो मोरे। जब वल्लभ भट्टाचार्य ने उनके और बढ़े तो वे और दूर चले गए। रूप गोस्वामी ने कहा, मैं अछूत हूँ और अत्यंत पापी हूँ, कृपया करके मुझे ना छुइए। भट्टेर विस्मय हईल प्रभुर हर्ष मन भट्टेरे कहिला प्रभु तार विवरण। इस पर वल्लभ भट्टाचार्य को अत्याधिक आश्चर्य हुआ, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। अतः उन्होंने रूप गोस्वामी को यह विवरण उन्हें दिया। जाति होती ही वैदिक जाज्ञिक तुम्हें कुलीन प्रवीण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसे मत छुइए क्योंकि वो अत्यंत निम्न जाति का है। आप तो वैदिक नियमों का अनुयायी है और अनेक यज्ञों का संपन्न करने में अत्यंत अनुभवी है। आप तो कुलीन भी है। ये कहकर समन्वित ब्राह्मण को इसका मिथ्या गर्व रहता है कि वो कुलीन होते हैं और अनेक वैदिक यज्ञ करते हैं। दक्षिण भारत में विशेषतः ये गर्भित स्थिति अत्याधिक मुखर है, जो कि 500 वर्ष पूर्व ऐसे ही दशा थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का शुभारंभ करके इस ब्राह्मण पद्धति का विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। इस कीर्तन से जाति पाति रंग सामाजिक स्थिति का भेदभाव बिना मनुष्य का उद्धार किया जा सकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है वो भौतिकी भक्ति की दिव्य स्थिति का कारण तुरंत शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य को यह इंगित कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले कुलीन ब्राह्मण की भगवान की पवित्र नाम के कीर्तन के द्वारा भक्ति में लगे व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक में रूप गोस्वामी निम्न जाति के नहीं थे, वे अत्यंत कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे, किंतु मुसलमान नवाब के संगति के कारण वो पतित तथा ब्राह्मण समाज से निष्कासित माने जाते थे। किंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी उन्नत भक्ति के कारण उन्हें गोस्वामी के रूप में स्वीकार किया। वल्लभ भट्टाचार्य ये बात जानते थे, भक्त कोई जाति पाति नहीं होती, फिर भी वल्लभ भट्टाचार्य अपने आप को प्रतिष्ठित अनुभव करते थे। दुहर मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भोगी जानी। दोनों भाइयों के कृष्ण नाम का निरंतर जप करते सुनकर वल्लभ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को संकेत को समझ सके। दुहर मुखे कृष्ण नाम करिछे नर्तन এই দুই অধম নয় हाय सर्वोत्तम। वल्लभ भट्टाचार्य ने कहा, जब ये दोनों निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन जप करते रहते हैं तो फिर ये अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं? उल्टे ये तो सर्वोत्तम है। वल्लभ भट्टाचार्य द्वारा दोनों भाइयों का उच्च पद का स्वीकार किया जाना उन लोगों के लिए शिक्षा देने वाला है जो अपने ब्राह्मण पद पर मिथ्या गर्व करते हैं। कभी कभी तथाकथित ब्राह्मणों
छोटे मोटे भक्त शिष्य भक्त ब्राह्मण नहीं मानते। और तो कुछ ब्राह्मण इतने अहंकारी होते हैं कि वो मंदिर में प्रवेश करने तक नहीं देते। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। यद्यपि वल्लभ भट्टाचार्य ब्राह्मणवाद धुरंधर पंडित थे और विद्वान थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है वो प्रामाणिक ब्राह्मण तथा वैष्णव है, अतएव सर्वोच्च है। अहो वातस्य बचो हतगर्यान जज्जिहग्रे वर्तते नाम तुभ्याम ते पुस्तः पस्ते जुह्वा सन्नुरायाज्ञा ब्रह्मणानुचार्णव विनन्ति विनन्ति जेते विनन्ति जेते। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने ये श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाया। हे प्रभु, जिस व्यक्ति की जीवा पर आपका पवित्र नाम सदा रहता है वो दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, भले ही वो चंडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हो और धोती की दृष्टि से अत्यंत नीच व्यक्ति हो, फिर भी वो यशस्वी है। ये भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे विदग्ध सारे तप तथा यज्ञ संपन्न किया हुआ मान लेना चाहिए। ये पहले से सारे तीर्थों से स्नान कर चुका होता है, वो सारे वेदों का अध्ययन कर चुका होता है और वास्तव में यह आर्य होता है। सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसिला प्रेम बृष्टि होइया श्लोक पढ़िते लागिला। वल्लभ भट्ट ने तो भक्त को विषय में शास्त्र से उदाहरण देते सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। महाप्रभु ने स्वयं उनकी प्रशंसा की और वे भागवत प्रेम से अविष्ट होकर शास्त्र से अनेक श्लोक सुनाने लगे। सूची संगति दीप्त निदग्ध दुर्जिता कल्मषा स्वापाक हो विभूध श्लाघ्यो न वेद जह पे नास्तिका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरह विगत जीवन के सारे पापों के फलों का जला देती है। जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण के शुद्ध गुणों से युक्त है, ये निम्न कुल में जन्म लेने जैसा पाप कर्मों के परिणामों से निश्चित रूप से बच जाता है। भले ही वो चंडाल के परिवार में क्यों ना जन्म हो, विद्वान उसे मान्यता प्रदान करते हैं, किंतु वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि वो नास्तिक हो तो उसे मान्यता नहीं मिलती। ये भी श्लोक हरिभक्ति सुधोदय का है। भागवत भक्तिहीनस्य याति शास्त्रं जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मण्डनं लोकराजनम्। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना शास्त्र
ज्ञान व्रत तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही है जैसे मृत शरीर को गहने पहनाना। ऐसे गहने केवल सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद की ही तुष्टि करने वाला होता है। প্রভুর প্রেমাবেশে আরো প্রভা ভক্তি সার সৌন্দর্যাদি দেখি ভট্টে হইল चमत्कार। महाप्रभु के प्रेमावेश को देखकर वल्लभ भट्टाचार्य अत्याधिक आश्चर्यचकित थे। वे महाप्रभु के भक्ति विषयक ज्ञान तथा अनेक शारीरिक महाप्रभु के भक्ति विषयक ज्ञान तथा उनके शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से भी आश्चर्यचकित थे। सगने प्रभुर भट्ट नौकाते चढ़ाइया भिक्षा दीते निजे घरे चलिल लइया। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को नाव में चढ़ाया और उन्हें भोजन करने के लिए अपने स्थान पर ले गए। যমুনার জল দেখি যমুনার জল দেখি চিকন শ্যাম প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইল বিহল। जमुना नदी पार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिकना श्यामल जल देखा तो वो तुरंत ही प्रेमावेश में विहल हो गया। হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ প্রভু দেখি সবার মনে হইল ভয় কাপ। যमुना नदी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार की और पानी में कूद पड़े। ये देखकर सारे लोग भयभीत होकर कांपने लगे। आस्ते बास्ते सबे ध्वनि प्रभुरे उठाइला नौकार ऊपरे प्रभु नाचिते लागिला। उन्होंने शीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा और जल से बाहर निकला। नाव के ऊपर आकर महाप्रभु नृत्य करने लगे। महाप्रभुर भरे नौका करे टलबल डूबिते लागिल नौका झलक भरे जल। महाप्रभु के भार से नाव हिलने डुलने लगे, उसमें जल भरने लगा और डूबने को हो गई। যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হইল মন দুর্বার বুঝপট প্রেমে নহে সম্বর। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को समक्ष अपने आप को यथासंभव संभालने का प्रयास किया और अपने आप को शांत रखना चाहा, किंतु उनका प्रेमाभाव रोक ना सका। प्रेमाभाव रुके ना रुका। देश पात्र देखी महा प्रभु धैर्य हईल आड़ाइले घाटे नौका हासी उतारिल। परिस्थिति देखकर महाप्रभु शांत हो गए। जिस नाव अड़ाइल के किनारे पहुंचकर लग सके। भये भट्ट संगे रहे मध्याह्न कराया निज गृहे आनिला प्रभुरे
संगे तेलोइया। महाप्रभु की कुशलता के लिए भयभीत वल्लभ भट्टाचार्य उनके साथ रहे और महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। आनंदित होइया भट्ट दिल देव्यासन आपने करिल प्रभु पद प्रक्षालन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के घर पहुंचे तब अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उन्होंने महाप्रभु की सुंदर आसन प्रदान किया और स्वयं उनके चरणों को धोया। सबंशे से चला मस्तके धरिला नतुन गोपनी बही बास पराइल। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने तथा उनके पूरे परिवार ने वो जल अपने सिरों के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु के नया पोती तथा ब्रह्म वस्त्र दिए। गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कइला। भट्टाचार्य मन्न करी पाक कराइला। वल्लभ भट्टाचार्य ने सुगंध अगरू फूल तथा दीप के द्वारा बड़ी सज धज से महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ महाप्रभु के रसोई बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन पकाने के लिए राजी किए। भिक्षा कराइल प्रभु रे स्नेहते जतने रूप गोसाई दुई भाई कराइल भोजने। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही सावधानी से तथा स्नेह से भोजन परोसा गया। रूप गोस्वामी तथा वल्लभ दोनों भाइयों को भी भोजन दिया गया। भट्टाचार्य सिरूपे वाइलयमसे तबे से प्रसाद कृष्ण दास पाइल से। वल्लभ भट्टाचार्य ने सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का शेष दिया और फिर कृष्णदास को भी दिया। मुख बास दिया प्रभु रे कराइल स्वयं अपने भट्ट करें प्रभुर पाद सम्मोह। तब महाप्रभु के मुख शुद्धि के लिए मसाला दिया गया। इसके बाद उन्होंने शयन कराया गया और वल्लभ भट्टाचार्य ने अपने हाथों से उनके पांव दबाया। प्रभु पाठाइल तारे करिते भोजने भोजन करी आइल देह प्रभुर चरणे। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनके पांव दबा रहे थे तो महाप्रभु ने उनसे जाकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। वे प्रसाद ग्रहण करके पुनः महाप्रभु के चरण कमलों पर लौट आए। है तो काले आइला रघुपति उपाध्याय। है तो काले आइला प्रभु रघुपति उपाध्याय। तिरुहिता पंडित पर वैष्णव महाशय। उस समय रघुपति उपाध्याय आया
जो तिरुहिता जिले के था वो बहुत बड़ा विद्वान महान भक्त तथा सम्मानित भक्त। तिरुहिता या तिहुतिया बिहार के 4 जिलों में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा को मिलाकर बना है। इस राज्य के लोग तिरुटिया कहलाते हैं। आशिते हो कोई लो प्रभु चरण बंद, कृष्ण मोती रोहु बोली प्रभु वचन। रघुपति उपाध्याय ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की और महाप्रभु ने ये कहते हुए आशीर्वाद दिया, सदैव कृष्ण भावनामय बने रहे, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। सुनी आनंदित हইল उपाध्यायेर मन, प्रभु तारे कइल कह कृष्णेर वर्ण। रघुपति उपाध्याय महाप्रभु का आशीर्वाद सुनकर अत्याधिक प्रसन्न हुआ। इसके बाद महाप्रभु ने उससे कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला, सुनी महाप्रभु महा प्रेम बेश होइला। जब रघुपति उपाध्याय से कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उसने कुछ श्लोक सुनाया जो उसने कृष्ण लीला के विषय में स्वयं लिखे थे। उन श्लोकों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रेम से विहल हो गए। श्रुतिम परे स्मृतिमीतरे भारतमन्य भजस्तु भवाभिता, अहिमीहनन्दं वन्दे जशलिन्दे परां ब्रह्मा। रघुपति उपाध्याय ने सुनाया, इस भूति की अस्तित्व से भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, कुछ स्मृति की पूजा करते हैं जो वैदिक साहित्य को उपसिद्धांत है, तो कुछ महाभारत की। किंतु मैं तो कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूँ, जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं। रघुपति उपाध्याय द्वारा सुनाया गया यह श्लोक बाद में श्री रूप गोस्वामी कृत पद्मावली में सम्मिलित कर लिया गया। आगे कहे प्रभु वाक्य उपाध्याय को हिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कइल। जब महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से और अधिक सुनने के लिए कहा तो उसे तुरंत महाप्रभु को नमस्कार किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। कम प्रति कथई तुमी से संप्रति को वाप्रति दीमायतु गोपति तनया कुंज गोप विधो गोप बधूति पीठम ब्रह्मा। अर्थात मैं किससे कहूं और कौन मेरी बात में विश्वास करेगा यदि मैं कहूं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंज में विहर कर रहे हैं। भगवान इस तरह से अपनी लीलाओं का प्रदर्शित करते हैं। प्रभु कहन कहते हो परे कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभुर देहे मन मन आयुला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि ये श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कहते रहो। इस तरह महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शीतल पड़ गए। हमारे मन तथा शरीर सदैव भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं। जब उन्हें
आध्यात्मिक स्तर पर सक्रिय बनाया जाता है, तब वे भौतिक स्तर पर शिथिल पड़ जाते हैं। प्रेम देखी उपाध्याय হইল চমৎকার, মানুষ নহে ইহ কৃষ্ण করিল নিধান। जब रघुपति उपाध्याय ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव लक्षण देखे तो उसे ये निश्चित हो गया कि महाप्रभु मनुष्य नहीं है, अपितु साक्षात कृष्ण है। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानो काय, श्यामेव परम रूप कहे उपाध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा, तुम्हारे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, भगवान श्याम सुंदर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानसाय, पुरी मधुपुरी मारा, पुरी मधुपुरी मारा कहे उपाध्याय। अर्थात कृष्ण के समस्त धर्म, कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण के अनेक रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा कि भगवान कृष्ण की लाखों रूपों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप? उसने उत्तर दिया कि श्याम सुंदर रूप श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इस रूप में कृष्ण तीन स्थान से टेढ़े बनकर खड़े होते हैं और अपना मुरली लिए रहते हैं। ये ब्रह्म संहिता में श्याम सुंदर का रूप वर्णन हुआ है। बल्य प्रगण्य कौशले शिष्ट मानकाय, वयो कौशरकं धयम् कहे उपाध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण को बाल्यावस्था, पौगंडावस्था तथा किशोर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। रसगुण्य मध्य तुम्हें, रसगुण्य मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानो काय, अद्वय पर रस कहे उपाध्याय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस मानते हो? तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, माधुर्य रस ही सर्वोपरि है। प्रभु कहे भालो तत्व শিখাইল মোরে, এত বলি শ্লোক পড়ে गद गद सरे। अब हम लोग कल सुनेंगे इसके बाद। बहुत ही आनंद है यदि आप इसको निरंतर सुनते हैं, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी यदि किसी को कर्ण में एक बार भी प्रवेश होता है तो कृष्ण भक्ति अति निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति लीन